Again, good morning. Students, today we will start with our lesson one, the house with the golden windows. हाउस सबको पता है क्या होता है? विद द गोल्डन विंडोज, एक ऐसा घर जिसकी विंडोज खिड़कियां गोल्डन कलर की हैं. ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग, लेट्स डिस्कस word meaning of this particular chapter. First one is stroll. Walk in a slow, relaxed manner, especially pleasure. Walk in a slow, धीरे धीरे रिलैक्स मैनर में इधर उधर चलना मीन्स आप बोल सकते हो टहलना. ओके, स्ट्रोल मीन्स टहलना. स्लो आई करना और खोलना, जिसे आप बोलते हो आंखें झपकाना. दैट इज कॉल्ड ब्लिंक. बाहर वुडन कवर. अ मेन मील ईटन इन द इवनिंग. वो खाना जो शाम के टाइम खाया जाता है, जिस स्नैक. कोशिश एंड और yes, dear students, sorry for disturbance. Till now we have discussed the word meanings of this chapter. Let's start.
Stroll means walk in a yes, students, stroll means walk in a slow, relaxed manner, especially for pleasure. Pleasure होता है के लिए. Stroll मतलब धीरे इधर उधर मूव करना, उन्हें बोलते हैं खाना जो शाम के टाइम है, वेरी प्लीज, बहुत खुश. Trudging means walking slowly with a lot of effort. Walking slowly, धीरे धीरे चलना, बहुत एफर्ट करने के बाद भी, means लड़खड़ाना. Blazing, bright means बहुत चमकने वाली चीज. Realize, understood, समझ जाना. Glitter, shine with a lot of small bright flashes of light. Light पड़ने से किसी चीज का चमक करना, that is called the. And the last one is the line where the लैंड को टच कर रहा है, ठीक है, that is called horizon. Yes, students, that's all about the word meaning. Now let's start reading of this particular chapter, The House with the Golden Windows. Long, long ago, in a village in Scotland, a little boy named Stevie lived on a farm. बहुत बहुत टाइम पहले स्कॉटलैंड के एक विलेज में, गांव में, एक छोटा लड़का जिसका नाम स्टीवी था, वो एक फार्म पे रहता था. फार्म क्या होता है? जहां एनिमल्स पाले जाते हैं. Every day after school and during the weekends, Stevie helped his father in the field and took care of the farm animals. Every day, रोज, after school and during the weekends. स्कूल के बाद जब वो घर आता था, और ड्यूरिंग द वीकेंड्स, मतलब जब वीकेंड्स बोलते हैं हम सैटरडे संडे को, रोज जब वो स्कूल से आता था और वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को वो क्या करता था? स्टीवी हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड एंड टुक केयर ऑफ द फार्म एनिमल्स. वो अपने फादर की खेतों में हेल्प करता था, और कौन से एनिमल्स को टेक केयर करता था? वो जो वहां उनके फार्म पे रहते थे, उनकी देख रेख करता था. But at the end of each day, पर जब दिन खत्म होने वाला होता था, when the work was done, जब काम खत्म हो जाता था, and the sun began to go down, जब सनसेट होने वाला होता था, अस्त होने वाला होता था, there came an hour which was all his own. तब एक घंटा एक ऐसा होता था जब वो अपने लिए टाइम स्पेंड करता था. When this time came, जब वो टाइम आता था, जब सनसेट होने वाला होता था, वो पूरा काम खत्म कर लेता था, Stevie would often stroll to the top of a hill near his house. Stevie क्या करता था? वो अपने हाउस के पास जो हिल थी, पहाड़ी थी, वहां पर स्ट्रॉल करता था. उसकी टॉप पे स्ट्रॉल करना मतलब टहलना. वो पहाड़ी की टॉप पे टहला करता था इधर उधर. And look across at another hill a long way away. और क्या देखा करता था? बहुत दूर एक पहाड़ी थी, उसकी तरफ वो देखा करता था. There on this far off hill stood a house with windows shining like gold. There on this far off hill मतलब जो हिल दूर थी, जो इस पहाड़ी थी, उस पहाड़ी से दूर थी जहां पर वो खड़ा हुआ था. वहां पर एक हाउस था, उस पहाड़ी पे, गोल्ड. As the sun went down,
और जब सन पूरी तरह से अस्त हो जाता था, मतलब नाइट हो जाती थी, he would sit on the hill watching the house. वो क्या करता था, तब तक वो बैठा रहता था वहां पर जब तक सन पूरी तरह से सेट ना हो जाए, ठीक है, डूब ना जाए। उस हाउस को देखता रहता था, जिस हाउस की व्यूज उसे वहां से नजर आती थी। द विंडोज शोन so brightly that they made Stevie blink when he looked at them. वो जो विंडोज थी वो इतना ब्राइटली शाइन करती थी, इतनी ज्यादा उनमें शाइनिंग थी कि उन्हें देख के स्टीवी की आंखें ब्लिंक करती थी। वो अपनी आंखें झपकता रहता था इतनी ज्यादा। जब आप किसी ब्राइट चीज की तरफ देखते हो, लाइक आप सन की तरफ देखते हो, तो आपकी आईज जो है वो ब्लिंक करती हैं, आप कंटिन्यूसली उसे नहीं देख पाते हो। तो वो भी उन ब्राइट विंडोज को देख के, गोल्डन विंडोज को देख के ब्लिंक करता था, उसकी आईज ब्लिंक होती थी। आफ्टर अ वाइल समवन वुड क्लोज द शटर। कुछ देर के बाद कोई आता था और उस विंडो के शटर्स को क्लोज कर देता था। शटर मीन्स विंडोज के बाहर जो उसका कवर होता है, वुडन कवर। एंड ही न्यू इट वाज टाइम टू गो होम फॉर सपर। जब वो विंडोज को कवर कर देते थे तब टीवी क्या रियलाइज करता था, क्या समझता था, अब उसे पता लग जाता था कि अब उसका घर जाने का टाइम हो गया है for supper. Supper means a meal eaten in the evening. One Sunday, Stevie's father told him के फादर ने संडे को उसे क्या कहा, स्टीवी आज तुम्हारी हॉलीडे, आज तुम्हारी छुट्टी है, टेक अ डे ऑफ टुडे, आज तुम छुट्टी मनाओ, एंड ट्राई टू लर्न समथिंग गुड, और कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो। स्टीवी वॉज डिलाइटेड, स्टीवी बहुत खुश हो गया कि आज उसे छुट्टी मिल गई है, आज उसे फार्म पे काम नहीं करना। He thanked his father and then started off for the house with the golden windows. उसने अपने फादर को थैंक यू बोला और चला गया, and then started off for the house with the golden windows. उस घर की तरफ चलना उसने शुरू किया जिस घर की विंडोज उसे गोल्डन नजर आती थी। आफ्टर ट्रजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ट्रजिंग मतलब हमने अभी वर्ड मीनिंग में पढ़ा कि लड़खड़ाते हुए चलना। आफ्टर ट्रजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टीवी केम टू अ बिग हिल। लड़खड़ाते हुए बहुत एफर्ट करने के बाद धीरे धीरे वो कहाँ पहुंच गया, बिग हिल, पहाड़ी पे पहुंच गया जहां पर वो गोल्डन विंडो वाला हाउस था। At the top was the house he had been searching for. जब वो हिल की टॉप पे पहुंच गया तो उसने क्या देखा, वहां कौन सा हाउस था जिस हाउस को देखने के लिए वो आया था। स्टीवी हरिड टू इट, हरिड मतलब जल्दी से उस घर की तरफ गया, बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मतलब उदास हो जाना, निराशा हाथ लगना। It didn't have golden windows. पर जब वो वहां पहुंचा तो वो बहुत उदास हो गया। किस लिए उदास हुआ कि जो गोल्डन विंडोज वो देखने के लिए आया था वो विंडोज अब गोल्डन नहीं थी। अब वो देखा कांच की बनी हुई है, जैसे आपके सबके में विंडोज पे ग्लास लगा होगा, काम होंगी वैसे वो वैसी नॉर्मल थी, गोल्डन नहीं थी। अ वुमन केम टू द डोर। जब वो वहां पहुंचा तो एक वुमन, एक लेडी वहां दरवाजे पर आई। टू स्टीवी सरप्राइज इट वाज मिसेस कैंपबेल, अ फ्रेंड ऑफ हिज मदर। स्टीवी बहुत सरप्राइज हो गया जब वो लेडी बाहर आई। किसलिए सरप्राइज हुआ वो, क्योंकि उसने देखा कि वो लेडी कौन थी, मिसेस कैंपबेल, जो उसकी मदर की फ्रेंड थी। कौन थी मिसेस कैंपबेल, स्टीवी की मदर की फ्रेंड। तो उन्हें वो वहां देखकर सरप्राइज हो गया। हेलो स्टीवी, शी एक्सक्लेम्ड, हाउ नाइस टू सी यू हियर, डिड योर मदर सेंड यू फॉर समथिंग, शी आस्क्ड
स्टीवी वेरी काइंडली। जब उस मिसेस कैम्पबेल ने स्टीवी को देखा तो उन्होंने भी बहुत प्यार से क्या पूछा, उन्होंने पहले उसे विश किया, हेलो स्टीवी। तब उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें यहाँ किसी काम से भेजा है? हेलो मिसेस कैम्पबेल, आई केम फॉर समथिंग एल्स। स्टीवी क्या बोल रहा है? स्टीवी ने हेलो का जवाब हेलो से दिया। हेलो मिसेस कैम्पबेल, यहाँ किसी और मतलब मुझे यहाँ नहीं भेजा है, मैं किसी और काम से यहाँ आया हूँ। Thanks everything. I see your golden windows from the top of hill our farm. At the end of every day, जब दिन खत्म होने वाला होता है, I see your golden windows of our farm. जो हिल, जो पहाड़ी हमारे फार्म के पास है, वहां से मैं आपके घर को देखता हूँ, जो ये गोल्डन नहीं है। मिसेस कैम्पबेल moved her head from side to side laugh. मिसेस कैम्पबेल लगे, we are poor farming people, she said. उन्होंने क्या कहा? हम तो गरीब फार्मर हैं, किसान हैं। I don't think there will ever be any gold on our window. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम गरीब जो किसान हैं अपनी विंडो खिड़कियों पे सोने का कुछ लगा सकते हैं, कुछ गोल्डन हो सकता है हमारी विंडोज पे। Anyway, glass is better than gold. के बाद उन्होंने से खत्म की कि ग्लास गोल्ड से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्लास कांच की खिड़कियों से आप इधर से उधर देख सकते हो, लेकिन गोल्ड की अगर विंडोज होती हैं तो आप एक से दूसरी जगह पर मतलब उसके क्रॉस नहीं देख सकते हो। She asked Stevie to sit down and rest. उन्होंने क्या बोला स्टीवी को अपनी बात खत्म करने के बाद कि गोल्ड से ज्यादा अच्छा क्या है? ग्लास, कांच। तो उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? She asked Stevie to sit down and rest. उन्होंने बोला कि आप बहुत दूर से आए हो, स्टीवी को बोला कि आप बैठो और रेस्ट करो। She brought him a cup of milk and some cake. वो उसके लिए क्या लेकर आए? एक कप मिल्क और केक लेकर आए। She then called her little girl Paula, a child of his own age. तब उन्होंने पोला को बुलाया, जो मिसिस कैम्पबेल की बेटी हैं, जो स्टीवी की ही एज की है, टू सिट विद हिम, कि वो उसके साथ बैठ जाए। मिसिस कैम्पबेल वेंट बैक टू हर वर्क, लीविंग द टू चिल्ड्रन टुगेदर टू टॉक एंड प्ले। मिसिस कैम्पबेल अब अपने काम पर वापस चली गई। उन्होंने अपनी बेटी पोला को स्टीवी के साथ बिठा दिया और लिविंग द टू, दोनों बच्चों को वहां बिठाकर वो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? टू टॉक एंड प्ले, वो दोनों अब बातें कर रहे हैं और खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम एज ग्रुप के हैं। स्टीवी एंड पोला wandered around her family's farm. स्टीवी और पोला जो है वो अपने फार्म पर इधर उधर घूम रहे हैं। पोला showed him her black calf. पोला ने उसे क्या दिखाया स्टीवी को? ब्लैक काफ प्रिंसेस, काऊ के बेबी को बोलते हैं। देखो आपको नजर भी आ रहा है ब्लैक कलर का। That had a white star on its forehead. आप देख सकते हो इस काफ के फोरहेड पे एक व्हाइट कलर का स्टार बना हुआ है। They crept up to the roof to see her cat and her kitten. वो रूफ पे गए, छत पे, क्या चीज देखने के लिए? कैट और उसके किटन्स। अब पोला पूरा अपने फार्म पे वहां पर घुमा रही है, टीवी को सब कुछ दिखा रही है। Soon they became, बातें करते करते खेलते खेलते वो अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। And Stevie asked her about the golden windows. अब स्टीवी ने पोला से उन गोल्डन विंडोज के बारे में पूछा कि मैं जब वहां से देखता हूँ तो तुम्हारे घर की विंडोज जो हैं वो गोल्डन नजर आती हैं। पोला said that she knew all about them. पोला क्या बोल रही है? कि उसे इन गोल्डन विंडोज के बारे में सब कुछ पता है। You have taken the wrong way, she laughed. वो हंसने लगी कि तुम गलत रास्ते पर आ गए हो, गलत जगह आ गए हो। Come with me to the top of the hill behind our house. पोला ने क्या बोला कि तुम मेरे साथ आओ उस घर के पीछे, हम जहाँ जो हमारा
घर है, इस घर के पीछे एक पहाड़ी है, उसके टॉप पे तुम मेरे साथ आओ। एंड आई विल शो यू द हाउस यू आर लुकिंग फॉर। और मैं तुम्हें वो घर दिखाऊंगी जिस घर के बारे में तुम जानना चाहते हो, जिस घर को तुम ढूंढ रहे हो। As they walked, she told him that the golden windows could only be seen as the sun goes down. जब वो चल रहे थे, वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसने बताया पोला ने कि जो गोल्डन विंडोज हैं could only be seen, उन्हें कब देखा जा सकता है, as the sun goes down, जब सन बिल्कुल छुपने वाला होता है, डूबने वाला होता है। Yes, I know that, said Stevie. स्टीवी क्या बोल रहा है, हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसका रूटीन ही यही था कि जब सनसेट होने वाला होता था तभी वो अपनी हिल पे, वहां हिल के टॉप पे बैठ के ये वाले हाउस को देखा करता था। They waited, and just as the sun was starting to go down, Pola turned and pointed. वो वहां बैठकर वेट करते रहे, और जब सन डूबना शुरू हुआ, पोला ने टर्न किया और पॉइंट आउट किया, किस चीज को? देयर इट इज, शी सेड, एंड वन डे जस्ट लाइक यू आई एम गोइंग टू गो एंड लुक फॉर दैट हाउस। पोला क्या बोल रही है, देखो उस घर को, मैं भी एक दिन उस घर को देखने जरूर जाऊंगी। देयर ऑन अ हिल फार अवे stood a house with windows of gold. वहां दूर पहाड़ी के ऊपर एक घर है जिसकी विंडोज गोल्डन नजर आ रही है। Looking at it, Stevie saw that the house was his own. अब जब उस पहाड़ी से स्टीवी ने उस घर को देखा तो वो समझ गया कि ये तो मेरा घर है, इसकी विंडोज कैसे गोल्डन नजर आ रही है। Why its windows were blazing like golden flames? मेरे घर की विंडोज ब्लेजिंग मतलब इतनी चमक क्यों रही हैं, जैसे गोल्डन फ्लेम्स, मतलब जैसे आग की लपटें होती है ना गोल्डन, इतना शाइन कर रही थी वो। सडनली स्टीवी रियलाइज्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड। अब जल्दी ही स्टीवी समझ गया था कि क्या हुआ है। द गोल्डन रेज ऑफ द सेटिंग सन फेल ऑन बोथ द hills and made the glass window both the houses glitter like gold. क्या समझ आ गई थी अब उसे बात, कि जब सन सेट होने वाला होता है तो उसकी जो गोल्डन रेज होती हैं वो दोनों पहाड़ियों पे पड़ती हैं। तो आप जिस हिल पे बैठ के दूसरे हिल पे जो घर है उसे देखोगे तो वो आपको गोल्डन नजर आएंगी। जब वो अपने घर के पास वाली हिल पे देखता था तो उन्हें मिसेस कैम्पबेल के घर की विंडो गोल्डन नजर आती थी, लेकिन आज वो मिसेस कैम्पबेल के घर आया हुआ है, उस पहाड़ी से देख रहा है तो अपने घर की विंडोज उसे गोल्डन नजर आ रही हैं, क्योंकि सन रेज जो हैं जब सन सेट हो रहा होता है तो उसकी गोल्डन रेज जो हैं वो इन दोनों पहाड़ियों पे ही, दोनों हिल्स पे ही पड़ती हैं। थैंक्स पोला एंड गुड बाय, सेड स्टीवी। पोला अब क्या बोल रहा है स्टीवी, थैंक यू पोला, और उसे गुड बाय किया। आई नीड टू गो होम बिफोर इट गेट्स टू डार्क। अब क्या बोल रहा है स्टीवी कि मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। पोला stood in the sunset, gazing and waving at him as he walked down the hill. पोला पहाड़ी पे ही खड़ी रही और जब तक सनसेट में, और तब तक उसे देखती रही स्टीवी को और हैंड वेव करती रही जब तक कि वो पहाड़ी से उतर नहीं गया। The sun had sunk below the horizon by the time. अब सन बिल्कुल डूब चुका था, उसका डूबने का बिल्कुल, सन छिपने का जो है, सनसेट होने का टाइम हो गया था। स्टीवी रिटर्न्ड होम। अब स्टीवी अपने घर आ गया था। बट द लैम्प लाइट शोन थ्रू द विंडोज। अब उसके घर की जो लैंप जल रहा था उसकी लाइट जो है वो विंडोज पे पड़ रही थी, ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज द गोल्डन विंडोज ही हैड सीन। और वैसी ही लग रही थी जैसी उसने गोल्डन विंडोज देखी थी, क्योंकि सन रेज भी उस टाइम गोल्डन होती हैं जब वो सेट होने वाला होता है, और लैंप की लाइट भी गोल्डन है जो रात को कहाँ पड़ रही है, उनके घर की विंडोज पे। When he opened the door, जब उसने घर का अपना दरवाजा ओपन किया, his mother came over to hug him. उसकी मदर जल्दी से वहां आई to hug him. hug करना मतलब गले लगाना, उसे गले लगाने के लिए। His father, who sat by the fire, उसके फादर जो फायर के पास, जहाँ आग जल रही थी उसके पास बैठे हुए थे, looked up and smiled.
उन्होंने टीवी की तरफ देखा और स्माइल पास की। डिड यू हैव अ गुड डे? आस्क्ड हिज फादर। उसके फादर ने, टीवी के फादर ने टीवी से पूछा, क्या आज का दिन अच्छा रहा? यस सेड टीवी, वेरी गुड डे। टीवी क्या रिस्पॉन्स कर रहा है? यस, आज का दिन बहुत अच्छा था। डिड यू लर्न एनीथिंग? आस्क्ड हिज फादर। टीवी के फादर क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कुछ लर्न किया, कुछ नया सीखा? यस सेड टीवी, आई लर्न दैट आवर हाउस टू हैज विंडोज ऑफ गोल्ड। तो क्या बोल रहा है कि मैंने क्या सीख लिया है, क्या मुझे बात समझ आ गई है कि हमारे घर की विंडोज भी गोल्डन है। दैट मीन्स आप एक पहाड़ी से देखो, ऊपर आपको पिक्चर में भी शो किया हुआ है, जो सनसेट हो रहा है तो उस टाइम जो रेज हैं वो दोनों तरफ पड़ती हैं। तो आप जहां से देखोगे दूसरी पहाड़ी पे जो घर है वहां की विंडोज आपको गोल्डन नजर आएंगे। लाइक ये देखो, ये दोनों टीवी और पोला, ये दोनों खड़े हुए हैं एक पहाड़ी पे और दूसरी तरफ की विंडोज जो हैं उन्हें गोल्डन नजर आ रही हैं। ओके, yes dear students, that's all